फिल्म के पहले सीन में दो लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसमें से लड़की का नाम पाका होता है और दोनों लड़कों का नाम जो और डैन होता है। डैन नाम का लड़का पाका का बॉयफ्रेंड होता है। ये तीनों स्की करने के लिए एक स्नोफॉल से भरे हिल के पास एक पार्क में आते हैं। उस जगह से उन्हें रोपवे की जरिए स्की करने का जगह तक जाना होगा, पर उनके पास 3 लोगों के टिकट के भुगतान के लिए पैसा नहीं होता है। डैन पाकर से कहता है कि तुम काउंटर में जाकर कैसे भी उस टिकट काउंटर वाले से 3 टिकट ले आओ, और वो पाकर से ये भी कहते हो कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें वह टिकट काउंटर वाला आसानी से टिकट दे देगा। पाकर काउंटर में जाती है और काउंटर वाले कन्विंस करके 3 टिकट ले आती है। अब ये लोग रोपवे में बैठकर स्की करने की जगह के लिए निकल जाते हैं और वहां पर जाकर स्की करते हैं। फिर शाम को होटल लौट आते हैं। अब सब होटल के रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हैं और तब जो डैन से कहते हैं कि उसे स्की करने में मजा नहीं आया क्योंकि उसको ज्यादा समय नहीं मिला, इसलिए वह फिर से शाम को स्की करने के लिए कहता है। जो की बात सुनकर पहले तो पाका मना कर देती है, पर बाद में डैन के कहने पर वो भी स्की के लिए तैयार हो जाती है। अब फिर से ये लोग रोपवे ऑपरेटर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि उन्हें स्की करना है, पर वह ऑपरेटर उन लोगों से कहते हैं कि मौसम बहुत खराब हो गया है इसलिए अभी रोपवे बंद कर रहा हूं। पर इन लोगों के अनुरोध करने पर वो इन्हें परमिशन दे देता है और कहता है कि जल्दी लौट आना, और अब ये लोग रोपवे में बैठकर स्की के लिए निकल जाते हैं। इस बीच ऑपरेटर के दोस्त उसके पास आकर कहते हैं कि उसको बॉस ने बुलाया है और वह उसके दोस्त से कहता है कि 3 लोग रोपवे से गए हैं, तुम उनका इंतजार करो, जब वो आ जाए तब रोपवे बंद कर देना, और वह बॉस से मिलने जा रहा है। थोड़ी देर बाद कोई 3 लोग स्की करके आए और वो ऑपरेटर का दोस्त उन्हें वो 3 इंसान समझता है जो उसके दोस्त ने बताया था, और वह रोपवे बंद कर देता है। अब ये तीनों दोस्त बीच रास्ते में रोप में अटक जाते हैं। वे सोचते हैं कि अचानक से रोपवे क्यों रुक गया, तब जो कहता है शायद किसी गड़बड़ी की वजह से ये रोपवे रुक गया है और जल्दी चल पड़ेगा। पर थोड़ी देर बाद जब दूर से दिख रहा पार्क की लाइटें बंद हो जाती हैं, तब उन्हें पता लगता है कि रोपवे में फंस गए हैं और वो सब परेशान होने लगते हैं। अब पाकर कहती है कि आज रविवार है और अगर पार्क वाले पार्क बंद करके चले गए तो फिर हम अगले शुक्रवार तक यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्क सिर्फ वीकेंड में ओपन होता है। धीरे धीरे रात बढ़ने लगती है और साथ साथ ठंड भी बढ़ने लगती है और ठंड के कारण उनकी परेशानी और बढ़ने लगती है। अब डैन से और रहा नहीं जाता और वह पाकर और जो से कहता है कि मैं नीचे कूदने वाला हूँ क्योंकि हमें यहाँ से निकालने के लिए किसी की मदद चाहिए। डैन की बातें सुनकर पाका और जो उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर डैन नहीं मानता और छलांग लगा देता है। इतनी ऊंची से गिरने की वजह से अब डैन का पैर टूट जाता है और वह दर्द से तड़पने लगता है। ऊपर रोपवे की सीट में बैठे पाका और जो उसको देख के परेशान हो जाते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ भेड़िया आ जाता है, डैन को खा लेते हैं। ये सब देख पाका और जो रोने लगते हैं और काफी देर रोते हुए वे सो जाते हैं। सुबह जब पाका का आंख खुलता है तो वह जो को भी जगह देती है और तब जो उसे कहते हैं कि थोड़ी देर हम मदद का इंतजार करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। जब काफी समय बीतने के बाद भी कोई मदद नहीं आता है, तब जो पाका से कहता है कि अब वह रोपवे की रोप को पकड़कर पीछे की सीट तक जाएगा और उसके बाद उस सीट से पास वाले टावर की सीढ़ी से वह नीचे उतर जाएगा। और वह वैसा ही करता है, पर आधे रास्ते में उसके हाथों में दर्द होने लगता है, पर फिर भी वह किसी न किसी तरह से पहले पिछले सीट में और फिर टावर तक पहुंच जाता है और अब वह सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है। वह जैसा ही नीचे जमीन में उतरता है उसको भेड़िए घेर लेते हैं और वह उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर नाकाम हो जाता है और कुछ दूर भागने के बाद भेड़िए उसको पकड़कर खाने लगते हैं। अब पाका ऊपर की सीट में बैठकर ये सब देखते हुए रोने लगती है और अचानक से उसकी सीट नीचे की ओर झुकने लगती है, क्योंकि जब जो उनकी सीट में चढ़कर पीछे वाले सीट में जाने लगा था तब उनकी सीट का नट बोल्ट लूज हो गया था। अब पाका के सीट की ऊंचाई थोड़ी कम पास हो जाती है और पाका अपनी सीट से लटक कर नीचे उतरने की कोशिश करती है और अचानक से वह अपनी सीट के साथ नीचे गिर जाती है और उसके पैरों में सीट के गिरने से चोट लग जाती है। अब पाका जमीन में रेंगते हुए पार्क की तरफ बढ़ती है और थोड़ी दूर में उसको भेड़िए नजर आ जाते हैं। वो सब जो कि मृत शरीर को खा रहे होते हैं, इसलिए पाका को कुछ नहीं करते और वह ढलानों से लुढ़कते हुए एक सड़क के पास आ जाती है और जहां उसको एक कार वाला देख लेता है और फिर उसकी इस तरह से जान बच जाती है।